तो ये जो नंबर्स अपने सामने आप देख रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन हमको देता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। बात अब टैरिफ की नहीं है, बात सिंपली यहां पर यह है कि इंडिया के जो प्रतिद्वंदी है रीजन में, उनको एक एज दे दो। भारत पे लग चुके हैं इस वक्त 25% टैरिफ, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ। ये बात आपको समझनी होगी। यूएसए ने 50 से ऊपर देशों पर टैरिफ लगाए हैं 1 अगस्त को। हालांकि ये टैरिफ जो है ये थोड़ा सा डिलेड अभी एक्टिव होंगे 7 अगस्त तक। ये टैरिफ और डिले कर दिए गए हैं, अनाउंस हो गया है, बट जो इनकी इंप्लीमेंटेशन है ये अब 7 अगस्त से होगी। अजीब बात यहां पर देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 50 और देश हैं जिन पर कम टैरिफ लगाए गए हैं कंपेयर टू इंडिया। और स्थिति आज के समय यह हो गई है, बांग्लादेश जो यूजुअली ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करता था, बांग्लादेश इज ऑब्जर्विंग, बट इस पर्टिकुलर केस में हम यहां पर यह देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने अब भारत को मॉक करना स्टार्ट कर दिया है। मॉक करना होता है किसी का मजाक बनाना, किसी की बुरी दुर्दशा का फायदा उठाकर खराब बातें बोलना। बांग्लादेश लिटरली मॉक कर रहा है भारत को ओवर ए बेटर डील इन ट्रम्प टैरिफ रेजिम। मोहम्मद यूनस ने रिसेंटली एक पोस्ट करी और यह कहा कि देखिए बांग्लादेश पे टैरिफ तो लगे हैं, मगर कितने टैरिफ लगे हैं? सिर्फ 20%, जबकि भारत जैसे बड़े देश भी ज्यादा अच्छी ट्रेड डील यूएसए के साथ नहीं कर पाए। भारत भी 25% टैरिफ के साथ फंसा है। नाउ अगेन देखिए, अभी वैसे मैं आपको मोहम्मद यूनस की जो पूरी पोस्ट है वो दिखाऊंगा, बट रियलिटी अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग टेम्पोरेरली ये है कि अगर मान लो एक टी शर्ट है, ये मैन्युफैक्चर की जाती है भारत में, एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर की जाती है पाकिस्तान में और एक मैन्युफैक्चर की जाती है बांग्लादेश में, तो अभी के लिए क्या होगा कि ये टी शर्ट अगर बेची जा रही है यूएसए को एक्सपोर्ट की जा रही है और टी शर्ट का दाम है 100 रुपए, ठीक है, 100 इंडियन रुपीज, तो यूएसए में इंडिया की बनी हुई टी शर्ट मार्केट में सजेगी 125 रुपए की। ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, और चार्जेस भी होते हैं वैसे, बट ये थोड़ा बहुत बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यूएसए की मार्केट शेल्फ में मेड इन इंडिया टी शर्ट 125 रुपए, मेड इन बांग्लादेश टी शर्ट 120 रुपए और मेड इन पाकिस्तान टी शर्ट 119 रुपए। ना एक बार को आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ये लोग टी शर्ट बनाते नहीं है, कुछ और बनाते हैं। वेल, काफी हद तक ये बिल्कुल ठीक बात होगी, बट यूएसए की सरकार जो अभी करंट गवर्नमेंट है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ये सीधा सीधा कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को एक एज मिल जाए कंपेयर टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। ये खुराफाती एक प्लान है, बहुत सोच समझकर कुछ परसेंटेज से भारत को पीछे रखा गया है ताकि यूएसए के साथ ट्रेड करने में भारत के एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आए। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है, अचानक से ये इतने ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए हैं, भारत के बारे में ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं, डेड इकोनॉमी है भारत की, और पता नहीं क्या क्या कह रही है कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, जबकि पाकिस्तान में ऑयल की डिस्कवरी हुई नहीं है। पाकिस्तानी खुद सर खुजा रहे हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात क्यों कही। और आपने एक बात नोट करी होगी, आप सबने एक बात नोट करी होगी, इस बार ना जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर एक मैच्योरिटी दिख रही है। परहैप्स हम अब जियोपॉलिटिकल कंटेंट इतना कंज्यूम करते हैं कि अब मैच्योर तरीके से डील किया जा रहा है। पाकिस्तानीज भी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को लेकर ज्यादा खुशियां नहीं मना रहे, क्योंकि उनको पता है गेम खेली जा रही है। यूएसए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान कंट्री परमानेंटली बन गया है, ये एक टेम्परेरी फेज है। डोनाल्ड ट्रंप का टैक्टिक है, ये टैक्टिक है भारत की एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने का। ये जो भी ट्रंप कर रहे हैं, ये टैरिफ लगा देना, पेनल्टी लगा दूंगा और ये बोल देना कि हम तो पाकिस्तान के साथ डील करेंगे। ट्रंप आज के समय, ना सिर्फ ट्रंप, एक्चुअली मैं कहूंगा बहुत सारे अमेरिकन जो जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत ही रुचि रखते हैं, उनको आज के समय इतना आइडिया हो गया है कि भारत में किस चीज को लेकर लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी वो चीज है जो भारतीय नहीं देखना चाहते। उनको पता है कि कुछ यूएस पाकिस्तान की डील होती है, इंडिया में लोग उड़ जाते हैं कि ये यूएस पाकिस्तान की डील ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो इस वक्त ना यूएस भारतीयों के सेंटिमेंट के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, और एंड गोल डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि भारत की जो ह्यूमंगस एग्रीकल्चर मार्केट है, देखो आप सब, हम सब लोगों में एक चीज क्या कॉमन है, हम सब लोग सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट ह्यूमंगस है और अभी भी हमारी आबादी बढ़ रही है, दुनिया भर में आबादी कम हो रही है। इंडिया में रिवर्स ट्रेंड दिख रहा है, धीरे धीरे अभी भी हमारी आबादी लग रहा है कि 160 करोड़ के आसपास पहुंची जाएगी। और साथ ही साथ चाहे एक बार को आप जितना कह लो कि हमारी पर कैपिटा इनकम यूएसए से कम है, इससे कम है, बट जहां पे हमारी पर कैपिटा इनकम है वहां से कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। अब देखो ये लॉन्ग टर्म में कितना हम सस्टेन कर पाएंगे पता नहीं, बट सरकार भी कई स्कीम्स के थ्रू लोगों की जेब में पैसा डाल रही है। इवेंचुअली साल दर साल लोगों की सैलरी बढ़ी जाती है, चाहे इन्फ्लेशन के हिसाब से कम बढ़े, बट ओवरऑल इंडिया में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो यूएसए को पता है अगर इंडिया में जो मेड इन अमेरिका एग्रीकल्चर आइटम्स है, जो इनकी सब्जियां हैं, ये एक्सपोर्ट करना ये स्टार्ट कर दे, इससे अमेरिकन फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का वोटर बेस कौन है, हर प्रेसिडेंट अपने वोटर बेस के हिसाब से काम करेगा। ट्रंप का ज्यादातर जो वोटर बेस है वो रूरल अमेरिका में पाया जाता है, किसान,
काफ़ी मतलब रूरल एरिया में रहने वाले लोग, सिटीज़ में आप देख लीजिए न्यूयॉर्क हो या फिर जो इनकी मेजर सिटीज़ हैं यूएसए की, जहाँ पे अर्बनाइज़ेशन काफ़ी हो रखी है, उधर डोनाल्ड ट्रंप को इतना पसंद किया नहीं जाता और ट्रंप को ये पता है कि अपने कोर वोटर बेस को खुश करना है, तो भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी मुझे ओपन करनी होगी। भारत ने जो रोक लगा रखी है अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, ये अगर हट जाती है, तो इससे देखिए यूएसए बहुत फ़ायदा कमाएगा। तो पूरा प्रेशर डाला जा रहा है भारत पे कि अगर डील चाहिए, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश से आगे निकलना है, तो अपनी एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करो। अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये आ सकता है, लगा तो दिए हम पे 25% टैरिफ, मगर भारत में जो दवाइयाँ बनती है, जो यूएसए में कंज्यूम की जाती है, वो भी तो महंगी हो जाएगी। देखिए, वहाँ पर ट्रंप बहुत स्मार्ट है, अभी के लिए तो काफ़ी स्मार्ट हैं, धमकियाँ खूब देते हैं, मगर अभी तक भारत से जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं, उन पर कोई भी टैरिफ नहीं लगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि जो भी भारत एक्सपोर्ट करेगा यूएसए पर, उस पे टैरिफ लगा दिए गए हैं। सेमीकंडक्टर्स पे एक समझौता है भारत यूएसए के बीच में, तो सेमीकंडक्टर इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट है। क्रिटिकल मिनरल्स इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट है, कॉपर एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा स्मार्टफोन्स, भारत में जो ये एप्पल के स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, ये एग्जेम्प्ट है। हालांकि इस पर भी ट्रंप बीच-बीच में धमकियां देते रहते हैं कि 25% टैरिफ लगा दूंगा, बट अभी के लिए कुछ वहां पे हुआ नहीं है। इवन कंप्यूटर जो भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं, वो भी अभी के लिए एग्जेम्प्ट है। ये सारी आइटम्स एग्जेम्प्ट है, बट स्टिल जो टोटल ये टैरिफ्स लगाए गए हैं 25% के, ये इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस, उसमें 60% आइटम्स को कवर करते हैं। ज्वेलरी की आइटम्स हो गई, टेक्सटाइल की आइटम्स हो गई, वेरियस और आइटम्स हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे कवर होती है। देखना यहाँ पर ये होगा कि अगर ट्रंप फार्मास्यूटिकल आइटम्स, दवाइयों पर भी टैरिफ लगा देते हैं, फिर अमेरिकन जनता को दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। रिसेंटली यूएसए के फेड चेयरमैन जो हैं पावल साहब, इन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि अभी तक ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं, इनका दर्द अमेरिकन कंपनी सहती आई थी, मगर बहुत ही जल्द अमेरिकन जनता इन टैरिफ्स का दर्द महसूस करना शुरू कर देगी। इसका मतलब होगा क्या? यूएसए में महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अभी देखिए, इवन दो बांग्लादेश मॉक कर रहा है भारत को, मोहम्मद यूनस मॉक कर रहे हैं भारत को, ये ट्वीट्स करके इस टाइप की, जहां पर लिखा है कि इंडिया पे 25% टैरिफ लगे हैं आफ्टर फेलिंग टू रीच ए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट विद द यूएस। ये खास इन्होंने ढूंढ कर ये स्टेटमेंट यहां पे दी है। इससे साफ साफ पता लगता है, अगर किसी को 1% भी डाउट था ना कि मोहम्मद यूनस नोबेल प्राइज विनर, ये इंडिया के अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं, ये पोस्ट पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ये लोग लिटरली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया पे टैरिफ लगे हैं एक्स्ट्रा। सो अभी के लिए मैं आपको सिंपली यही कहूंगा, नेगोशिएशंस चल रही हैं, 7 अगस्त का टाइम अभी भी है। इसी बीच हो सकता है ट्रेड डील हो जाए। यूएसए अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करने का प्रयास करेगा। हाँ, एक बार जब ट्रेड डील वगैरह सब हो जाए ना, तो ये जो पोस्ट हैं ये भूलना मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आपका थोड़ा बहुत भी खराब टाइम चलता है ना, तब कई लोग जो आपके अगेंस्ट होते हैं वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं। सो दिस इज द रियल फेस ऑफ बांग्लादेश। इसका जवाब हम सिंपली यही दे सकते हैं कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट करेंगे, मेड इन इंडिया को इतना सपोर्ट करेंगे, और हमारे एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ यूएस को, यूरोप को, दुनिया भर में बढ़ेंगे कि इवन विद लेस टैरिफ्स इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होगा कंपेयर टू बांग्लादेश। दिस इज द बेस्ट आंसर वी कैन गिव टू मोहम्मद यूनस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।